उनसे समझते हैं कि इस बेरिश अंडरटोन में ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से सेक्टर्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं और कौन से थीम्स हैं। अमाक्षी, गुड मॉर्निंग, आप बताइए। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट उनका मानना है कि जैगुआर लैंड रोवर ने अपने पीयर्स को यूएस, यूरोप और चाइना के रीजन में आउट परफॉर्म किया है और ये लार्जली एक्सपेक्टेड था। बढ़ते इंडस्ट्री डिस्काउंट से की मॉनिटरेबल है और उनका जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन है उसके मुताबिक जो भारतीय कारोबार है उसको उन्होंने वैल्यू किया है 337 प्रति शेयर का। मगर ओवरऑल अगर हम देखें, जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 428 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम प्रेस्टीज एस्टेट्स पर। सीएलएसए की तरफ से नोट आ रही है और उनका मानना है कि प्रेस्टीज अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कर रही है। इनफैक्ट वो अपने रेंटल्स को करीब 6.5 टाइम से बढ़ाना उनकी रेंटल्स बढ़ सकते हैं, उनके प्री सेल्स भी करीब 2 गुना बढ़ सकते हैं। मगर ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद उनका मानना है कि ये स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले एक डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, जिसके चलते प्रेस्टीज पर सीएलएसए ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 566 प्रति शेयर का। इसके अलावा हिंडाल्को भी हमारे रेडार पर है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि नोवेलिस की तरफ से बड़ा केपेक्स दिखाई दे रहा है और बेवरेज कैन की जो डिमांड है उसकी रिकवरी के उसकी जो रिकवरी है वो स्टॉक प्राइस के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। मगर अगर हम देखें तो नोवेलिस के जो पीयर ग्रुप है उसके मुताबिक जो मार्च क्वार्टर है उसके लिए वो कॉमेंट्री थोड़ी वीक नज़र आ रही है। तो इसी के चलते जेपी मॉर्गन ने हिंडाल्को पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 525 प्रति शेयर का। और आखिर में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी फोकस में रहेंगे। आनंद राठी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उन्हें इंटीग्रेटेड मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जीआरएम्स मजबूत नजर आ रहे हैं और मार्केटिंग मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। क्रूड प्राइसेस में गिरावट ओएमसीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है और क्रूड प्राइसेस में अगर आगे चलते भी अगर गिरावट नजर आती है और रिटेल प्राइसेस में अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो इसी के चलते इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी ओएमसीज के लिए एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो इसी के चलते आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल पर उन्होंने कवरेज शुरू की है। आईओसीएल पर होल्ड की रेटिंग के साथ लक्ष्य दिया है 82 प्रति शेयर का। बीपीसीएल पर खरीदारी की राय दी है 384 के साथ और एचपीसीएल पर हालांकि बिकवाली की राय आ रही है 171 प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ। एब्सोल्युटली वमाक्षी, आपका शुक्रिया ये सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली थीम्स हैं जो कि खबरों वाले शेयर्स में भी हमें बता रहे थे शरद, और यहाँ ब्रोकरेजेस में भी आप समझ रहे हैं कि थीम्स के तौर पर बाजार रिएक्ट करता हुआ, जैसे कि ओएमसीज पर ब्रोकरेजेस का बुलिश नजरिया है। कुछ स्पेसेस हैं आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जहां पर रिपोर्ट से इनिशिएट होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल प्लेज हैं, कुछ हद तक रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट जैसी कंपनियां और साथ ही हिंडाल्को हैं जो कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर हैं।